कैसे हो। आज मैं आया था हिमाचल में कांगड़ा में आया था। तो जहाँ पे जो मैंने व्यू देखे, लोकेशन देखी, जहाँ पे ड्राइव करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। अगर आप लोगों को बढ़िया लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब याद से कर दी हो, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए इससे भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लेके आऊँ। क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है, इसमें हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह जाएं, लेकिन अगर आप लोगों का मतलब थोड़ा प्यार मिलेगा, सब्सक्राइब वगैरह लाइक होंगे, तो नेक्स्ट टाइम मेरे कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होगा फिर। तो जैसे आप सामने देख रहे हो, मतलब कि एक अलग ही व्यू है। पहाड़ियों में एक सिंगल रोड जा रहा है जहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई उतराई और ख़तरनाक से मोड़ है वहाँ पे। आगे पीछे से कुछ आ रहा है, तो मतलब कि सोचना पड़, साइड देने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। जो हम मतलब सिटी एरिया के या फिर प्लेन एरिया के बंदे हैं ना, हम जब हिमाचल में जाते हैं तो सिंगल रोड पे थोड़ी दिक्कत आती है पहाड़ी एरिया में। तो मेरा भाई कोई भी जाए तो थोड़ा ध्यान से चलाइयो, अपनी साइड दबा के चलाइयो, क्योंकि खुद भी सेफ रहो, अगले वाले का भी बचाव हो जाए, तो मतलब से ही आपका टूर बढ़िया हो जाएगा फिर। और ये देखो सामने घर कितने बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं इन लोगों ने। आप पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाओ और फिर से ग्राउंड फ्लोर आ जाता है छत पे जाके। मतलब कि पीछे पहाड़ी इतनी ऊंची होती है। तो ऐसे काफ़ी खट्टे मीठे से एक्सपीरियंस यहाँ पे होते हैं आपके साथ। वो देखो सामने डबल स्टोरी घर है, और जो ऊपर वाला कमरा है उसके साथ भी मतलब की ज़मीन है, पहाड़ी का लेवल उसके बराबर चला गया है। और ये देखो हरियाली, हरियाली इसे कहते हैं भाई। हम जहाँ सिटी में थोड़े बहुत दरख्त लगा लेते हैं, हमारी सिटी तो बहुत मतलब कि ग्रीन सिटी बन गई है, इसे कहते हैं ग्रीन सिटी, जहाँ पे तो हरियाली बंदों को खाने को फिरती है। और ये सामने देखो बांस, हम भी जैसे घरों में लगाते हैं नर्सरी से लाके हाइब्रिड बांस छोटे छोटे से, तो कितने बढ़िया लगते हैं। ये देखो जहाँ पे कुदरत ने, नेचर ने कितने सारी मतलब खूबसूरती बना रखी है। इन लोगों के घरों के चारों तरफ बांस ही बांस है, पता नहीं कैसा फील होता होगा इनको। मतलब बढ़िया है, ठंडी हवा आती है भाई, छाँव रहती है। हम कई बार रुके इस रास्ते में, खूब एंजॉय किया। और रास्ते भी तकरीबन साफ ही थे, बीच बीच में थोड़ा वो टूटे हुए थे, जैसे ये सामने टूटा हुआ था। और जाते हुए रास्ते में मुझे दिखाई दी ये कुल्ली, इसे कहते हैं कुल्ली। ये बांसों से बांस लगा रखे हैं इन्होंने, ऊपर घास डाल रखा है। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अंदर फिर भी पूरी शांति सुकून है, ठंडी हवा आ रही है। और इस कुल्ली से बाहर निकला तो मुझे सामने एक तो इस तरफ बस खड़ी थी, दूसरी तरफ पुल था, वो पुल के नीचे थी खड्ड, और ये वाली खड्ड पिछली खड्ड से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो फिर मैंने आसपास में देखा तो सामने दिखाई दिया दरिया, काफ़ी दूर था, तो फिर भी मैंने गाड़ी घुमा ली उस तरफ। तो उधर गया तो वहाँ पे जो भाई मतलब व्यू था, मतलब काफ़ी बढ़िया व्यू था, आप देख रहे हो सामने। और दिन के 2-2:30 का टाइम हो चुका था, शायद 2:30-3 का टाइम था। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, नीचे पत्थर हैं, यहाँ पर ज़्यादा पत्थर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी थी गर्मी। तो भाई गर्मी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमारे तो हौसले बुलंद थे। और मेरा दिल कर रहा था जाके एक बार पानी को टच करके आऊँ, लेकिन गर्मी के चक्कर में थोड़ा सा हौसले पस्त भी हो रहे थे हमारे। तो फिर मैंने पहले तो ऊपर से ही कैमरे से पूरा व्यू लिया जहाँ का। जैसे कि आप देख रहे हो कि सामने दरिया है, काफ़ी बड़ा दरिया है। दूसरी तरफ की मतलब की ज़मीन भी कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रही, ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान दरिया के साथ मिल गया हो। लेकिन इतनी गर्मी में भी ये दरख्त यहाँ पे है, जिसके नीचे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई पंखे से हमें हाथ में पकड़ के पंखा झोलने वाला नहीं होता, जैसे उससे कोई हवा झोल रहा हो हमें। मतलब ठंडी हवा आ रही थी। और इतने मतलब कि करते कराते मेरा मतलब कि फिर सब्र टूट गया, और मैं उतर गया भाई पानी की तरफ।
ये देखने में आपको लग रहा है कि नज़दीक ही है पानी, लेकिन वहाँ पर, लेकिन भाई साहब पानी बहुत दूर है, जाने में कम से कम 15 मिनट लगे इतनी धूप में। और ऊपर से नीचे पत्थर ही पत्थर थे, यहाँ पर हम पैर रख रहे थे, एक तो उतराई थी नीचे की तरफ, ढलान थी, और ऊपर से पत्थर थे। जैसे ही हम कदम बढ़ा रहे थे, पैर आगे रख रहे थे, तो हमारे पैर रखते सारी पत्थर फिसल रहे थे नीचे की तरफ। तो काफ़ी मुश्किल से मैं नीचे पहुंचा पानी तक, और पानी को मैंने हाथ लगाया और सुकून आया मुझे थोड़ा, क्योंकि एक होता ना बंदे को दिमाग में चुल आ जाती है कि हाथ लगा के देख के आते हैं। तो उसी चुल चुल के चक्कर में मैं कोई कम से कम 500-600 मीटर नीचे चला गया, पानी के नहीं, मतलब पानी तक। जो ऊपर पीपल का दरख्त है ना, गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो गई थी, तो वहाँ से आगे पैदल धीरे धीरे आया, और आते टाइम तो उतराई थी, उतर आया। लेकिन पता तब चला जब वापस ही जाना था। क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो इतनी गर्मी में भाई साहब, मुझे पता है कि मैं वापस कैसे पहुंचा वहां पर, क्योंकि आते टाइम तो मुझे ध्यान नहीं रहा है ये बातों का कि वापस भी आना है। और धीरे धीरे मैं पानी की खुशी में पानी को देख रहा था, उसकी खुशी हो गई थी मुझे, तो मैं उसके चक्कर में नीचे आ गया। और उसके बाद भाई इस पत्थरों में और गर्मी में वापस ऊपर जाने में जो थोड़ी दिक्कत तो आती है, क्योंकि आप जैसे पैर रखते हो फिसलते भी हैं, पत्थर नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो फिर भी जैसे कैसे मैं धीरे धीरे वापस ऊपर आया, और साथ में ये थोड़ा बहुत व्यू भी कैमरे में कैद कर लिया। ये देखो भाई सामने पत्थर ही पत्थर है। और लेकिन पीपल के दरख्त की देखो एक बार, मतलब कि अलग की जैसे पेंटिंग ना कर रखी हो वैसे था, पूरा प्रॉपर शेप में था। और उसके नीचे जो मतलब कि ये देखो, इसके नीचे जो छाँव थी, और जहाँ पे एक इतनी बढ़िया हवा आ रही थी, जैसे एसी की हवा नहीं आती, बस उसी तरह का काम हो रहा था। मतलब बढ़िया सुकून मिल रहा था जहाँ पे, मतलब कि ना पूछो ना, दिल कर रहा था कि सो जाएं। और भाई मच्छर भी नहीं था जहाँ पे। मच्छर को मिस किया मैंने, क्योंकि अपने इधर तो हम गाड़ी से निकले 2 मिनट भी कहीं पे खड़े हो जाए तो 1-2 जगह से तो काट ही जाता है मच्छर। जहाँ पे मच्छर नहीं था, जहाँ तो आसपास में इतनी धूप पड़ रही है, उस चक्कर में मर गया, या क्या पता क्या चक्कर था, लेकिन मच्छर था नहीं वहाँ पर। और ये देखो कितनी घना, मतलब कितना घना ये पीपल का दरख्त था। मतलब इसके नीचे एक दुकान भी थी जहाँ पे आपको ऑमलेट और मैगी, एग, ऐसी चीज़ें मिल जाती थी खाने के लिए। और ये बैठने के लिए यहाँ प्रॉपर सब कुछ था, और एक झूला भी लगा हुआ है जहाँ पे, मतलब कि आप बढ़िया, मतलब आपको जहाँ पर ना आप आओगे तो सुकून मिलेगा, काफ़ी अच्छा फील होगा जहाँ पे ना आपको। और बस यही अपना छोटा सा ब्लॉग था, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा, तो ज़्यादा है ना गलतियाँ काफ़ी की होंगी मैंने। तो मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप मुझे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करो, ताकि आने वाले आपके लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ और ब्लॉग इससे भी बढ़िया से बढ़िया बना के लाऊं। क्योंकि मेरा काम ही ये है, मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता हूं, और आउट ऑफ स्टेशन पे रहता हूं। तो काफ़ी कुछ हमारे साथ मतलब ऐसा, मतलब कि होता है, आपको पता है, अगर आप 12 घंटे घर से बाहर हो, रोड पे रहो, तो काफ़ी कुछ ऐसा आपके पास कंटेंट होता है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो भैया वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और मेरे कमेंट में आप मुझे कोई सलाह देनी हो, कोई गाइड करना हो, कुछ तो कर सकते हो। कोई आपकी निगाह में ऐसी लोकेशन